Today, there is a very grave issue whether any law of the land, any provision of law, any constitution is only applicable to the general citizen of India, or any BJP netas, any MP's son, those who are related to BJP are excluded from the provision of law or the constitution. Now, the question is, if the trial is pending against anyone, if the trial which is related to against the modesty of a woman is pending against any person, can be appointed as an assistant advocate general in any government? ये क्वेश्चन वहां से शुरू होता है जब भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला के सन विकास बराला को हरियाणा का असिस्टेंट एडवोकेट जनरल अपॉइंट किया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि 2017 में यही विकास बराला बहुत चर्चे में रहे, लेकिन क्यों चर्चे में वो इसलिए रहे क्योंकि 2017 में उनके अगेंस्ट और उनके एक दोस्त आशीष के अगेंस्ट एक केस फाइल हुआ था। वो केस था सेक्सुअल हरासमेंट का, वो केस था अटेम्प्ट टू एब्डक्टमेंट का, वो केस था एक महिला को रॉन्गफुल डिटेंशन का, वो केस था एक महिला के खिलाफ स्टॉकिंग का। उस केस में विकास बराला अक्यूज्ड है और वो पेंडिंग, आज भी वो ट्रायल पेंडिंग है। उस केस में विकास बराला को जेल भी हुई, वो बेल में बाहर रहे। वो केस अभी भी 8 साल से कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन इसी बीच में विकास बराला को आज हरियाणा का असिस्टेंट एडवोकेट जनरल अपॉइंट कर दिया गया है। क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है? क्या किसी भी प्रोविजन ऑफ लॉ क्या यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अलग व्यक्ति के लिए है या भारतीय जनता पार्टी के किसी सांसद के लिए भी है? क्या इसको इमीडिएट बेसिस पे इस अपॉइंटमेंट को अनल्ड नहीं किया जाना चाहिए? अगर याद हो तो 2011 में पीजे थॉमस, जो कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के हेड अपॉइंट किए गए थे, और ये केस सुप्रीम कोर्ट में डाला गया था कि इनकी अपॉइंटमेंट को अनल्ड किया जाना चाहिए इस बेसिस पे कि उनके खिलाफ केस दर्ज है और वो केस कोर्ट में पेंडिंग है, और उनकी अपॉइंटमेंट को अनल्ड किया गया था। तो क्या विकास बराला के अपॉइंटमेंट को अनल्ड नहीं किया जाना चाहिए? मेरा क्वेश्चन है कि यदि उनके खिलाफ पेंडिंग केसेस जो हैं उसमें क्या उनकी अपॉइंटमेंट हो सकती है? क्या भारतीय जनता पार्टी पे किसी लॉ की एप्लीकेबिलिटी नहीं है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय जनता पार्टी के लिए इस तरीके से काम करेगी, या किसी लॉ ऑफ किसी प्रोविजन ऑफ लॉ का भारतीय जनता पार्टी पे कोई असर नहीं है?